नमस्कार। आज हम मॉनसून पर जो ताज़ा जानकारी आई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। स्रोत बता रहे हैं कि मॉनसून अब लगभग पूरे देश में फैल गया है। कहीं तो ये राहत लेकर आया है, लेकिन कहीं कहीं जोखिम भी हैं। हाँ, बिल्कुल, ये मिला-जुला असर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बता रहे हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि ये जो गर्मी से राहत मिली है और जो नई चुनौतियां आई हैं, इनमें संतुलन कैसा है। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर, मतलब अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हाँ। हाँ, वहाँ मॉनसून सामान्य से करीब 3 दिन पहले 24 जून तक पहुंच रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। 3 दिन पहले, हाँ। और हरियाणा में भी करीब एक हफ्ता पहले पहुंच गया है। अच्छा। और दोनों ही जगहों के लिए ना मौसम विभाग ने हल्की बारिश और थोड़ी तेज हवाओं की चेतावनी दी है। कहीं पीली तो कहीं ऑरेंज अलर्ट। ये अलर्ट जरूरी हैं, ये दिखाते हैं कि थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मौसम बिगड़ सकता है, मतलब जनजीवन पर असर पड़ सकता है। और देखिए, यही पैटर्न उत्तर प्रदेश में भी दिखा है। लखनऊ में भी वक्त से 3 दिन पहले बारिश हुई। हाँ, लखनऊ का भी जिक्र था। और कानपुर में तो काफी अच्छी बारिश हुई, करीब 34.8 मिलीमीटर, जिससे तापमान सीधे 4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। अरे वाह, 4.7 डिग्री, ये तो बहुत बड़ी राहत है, खासकर जो भीषण गर्मी पड़ रही थी। बहुत बड़ी राहत, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये जो जल्दी आगमन है और साथ में ये चेतावनियां हैं, ये भी दिखाती हैं कि मौसम का मिजाज कैसा बदल रहा है। मतलब तैयारी जरूरी है। सही बात है। और ये कहानी सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं रुकती। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़, वो तो पूरी तरह मानसून की चपेट में है। हाँ, वहां तो ऑरेंज अलर्ट भी है कई जिलों में। अच्छा, तो मतलब वहां स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। बिल्कुल, लोगों को तैयार रहने का साफ संकेत है। और मध्य प्रदेश को देखें तो वहां भी लगभग सभी, मतलब 54 जिलों में बारिश हो चुकी है। सभी 54 जिलों में। हाँ, और अगले करीब 96 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी है। ओह, तो मध्य भारत में मानसून काफी सक्रिय है इस वक्त। बहुत ज्यादा। और पश्चिम की तरफ देखें तो आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र में तामिनी घाट में 370 मिलीमीटर बारिश। 370 मिलीमीटर। हाँ, और लोनावला में 205 मिलीमीटर। ये बहुत ज्यादा बारिश है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। और राजस्थान में भी मानसून की एंट्री जोरदार रही है। जयपुर, सीकर, बूंदी, इन शहरों में भारी बारिश हुई। और वहां भी कुछ दिक्कतें हुई। हाँ, वहां से जमीन धंसने, मतलब लैंड सब्सिडेंस और बाढ़ जैसी स्थितियों की भी खबरें हैं। वहां भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि मानसून का फैलाव कितना व्यापक और तेज रहा है इस बार। बिल्कुल। यहाँ मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने जून महीने के लिए कुल मिलाकर सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। हाँ, 106% के आसपास। 106%। और वो भी खासकर मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि जून की शुरुआत में तो बारिश कम थी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो जून में बारिश सामान्य से 31% कम थी। 31% कम। जी। और फिर महीने के दूसरे हिस्से में इतनी जोरदार बारिश हुई कि औसत 106% पर पहुंच गया। तो ये जो उतार चढ़ाव है, पहले कमी और फिर अचानक इतनी तेज बारिश, ये क्या दिखाता है? बिल्कुल। और यहीं पे ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है। ये दिखाता है कि सिर्फ औसत बारिश कितनी हुई यही मायने नहीं रखता, बल्कि बारिश कब हुई और कितनी तेजी से हुई, ये बहुत अहम है। ये हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या जो कृषि का चक्र है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर उन इलाकों के लिए जो शुरुआत में सूखे थे। सही बात है। इस तरह की जो अस्थिरता है उससे निपटने के लिए शायद ज्यादा लचीली योजनाओं की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से। अच्छा, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, राहत अकेली नहीं आई है। उत्तर पूर्व से कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं। हाँ, वो पहलू भी है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। और दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्तों में वहां करीब 22 लोगों की जान भी चली गई है। हाँ, ये बहुत दुखद है। तो एक तरफ गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन वहीं कुछ इलाकों में तो हीट वेव अभी भी चल रही है। हाँ, ये भी है। ये दिखाता है कि मौसम कितना एक्सट्रीम हो गया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे सामने है, वो यही तस्वीर पेश करती है कि मॉनसून व्यापक रूप से फैल चुका है। इससे जरूरी पानी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। खेती के लिए, जलाशयों के लिए ये अच्छा है। हाँ। लेकिन साथ ही बाढ़, भूस्खलन जैसी गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। मॉनसून का यही एक तरह से विरोधाभासी चरित्र है, जीवनदायी भी है और कभी-कभी विनाशकारी भी। सही कहा।
जैसा श्रोफन की जिक्र था कि किसान हों या सफर करने वाले लोग हों या शहरों में रहने वाले लोग, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, सतर्कता बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे इस बार का मानसून देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल अलग अलग अनुभव लेकर आया है। कहीं उत्तर में वो राहत भरी ठंडक है, हाँ, मध्य और पश्चिम भारत में जोरदार बारिश है, बिल्कुल। तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में गंभीर जोखिम बना हुआ है। इस सारी जानकारी के आधार पर एक सवाल मन में आता है क्या? कि मानसून का ये जो खास पैटर्न है इस बार, मतलब कहीं सामान्य से पहले आ जाना, कहीं शुरुआत में कम बारिश होना और फिर अचानक बहुत तेज बारिश होना, इसका हमारे जल प्रबंधन पर या कृषि योजनाओं पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। इस पैटर्न का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? क्या हमें अपनी जो रणनीतियां हैं, पानी को लेकर, खेती को लेकर, उन पर फिर से सोचने की जरूरत है? ये निश्चित रूप से आगे सोचने वाली बात है।